Hello friends, welcome again on my YouTube channel. So what were we studying? We were studying a chapter and the chapter name is Atoms and Molecules from class 9th. I have uploaded so many lectures on it. So firstly go and watch all my videos which has been uploaded on my YouTube channel. Okay? If you will like my video then please subscribe it. Okay. So we have discussed so many topics on it and today we will start a new topic and the topic name is molecules. Okay, तो हम लोग अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखें कि एटम्स और मॉलिक्यूल का बेसिक कंसेप्ट, फिर कुछ फिलोसोफर आकर के एटम्स के बारे में कुछ कहें, नाम बताया. आफ्टर डैट हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़े, एलिमेंट के सिंबल को डिस्कस किए, आयोपैक का नाम आया. उसके बाद हम लोग पढ़े लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम लोग पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन. आफ्टर दैट we studied about Dalton's atomic theory and then their drawbacks. Okay, after that atomic mass, and what will we do today? Today we will start a new topic and the topic name is molecules. ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा मॉलिक्यूल्स. ओके, मॉलिक्यूल्स. Today we will discuss about molecules. तो molecules होता क्या है? तो अभी तक हम लोग molecules का नाम सुनते हुए हैं. तो molecules के बारे में अगर छोटा सा बात लिखा जाए कि group of two or more than two atoms of same or different atom which is chemically bonded to each other is called molecule. मतलब क्या है कि अब जैसे हम लोग सुने हैं कि फिलोसोफर थे एक कतयम करके, उन्होंने कहा था कि कोई भी एटम जो होगा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, वो नेचर में फ्रीली तो एग्जिस्ट करते हैं. कुछ एटम जो है जिनको ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, वो नेचर में फ्रीली रहना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हम फ्री रहें, हमको किसी के साथ बॉन्डिंग कर करके नहीं रहना है. आई वॉन्ट टू लाइव और स्टे फ्री इन द नेचर. ओके, और उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और नेचर में उसी में एग्जिस्ट करते हैं, वो नेचर में उसी रूप में पाए जाते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है कि एटम्स के दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप बनेगा. ठीक है, जो एक एटम भी, मतलब एक एटम जो ग्रुप बनाएगा तो वो तो एटम के साथ ही बनाएगा. एक एटम जो है और दूसरे एटम जो है, एक एटम दूसरे एटम के साथ ग्रुप बनाए तो ग्रुप कैसे बनता है? एक और आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, ऐसे एटम्स का ग्रुप बना. और ग्रुप बन करके हो सकता है कि वो एटम सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो जो एटम ग्रुप बना रहे हैं वो अलग अलग भी हो जाए. ठीक है, सेम भी हो जाए और अलग अलग भी हो जाए. ठीक है, और उन एटम्स जो अट्रैक्ट होंगे वो कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स के इट इज बॉन्डेड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, ये एटम जो है आपस में बॉन्डेड होंगे. ठीक है, वो एटम्स जो है, एटम्स आर बॉन्डेड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स. वो किसी ना किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बॉन्डेड हो रहे हैं, बॉन्डेड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स होता क्या है कि वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब एक साथ मिलेंगे, हो सकता है कि एटम्स एक हो या अलग अलग हो. ठीक है, और उनके बीच में
उनके बीच में अट्रैक्टिव एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो उनको बांध कर रखा हुआ है, जो जकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक साथ ग्रुप में बने हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। दैट इज द सिंपल डिफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग एक और बात बोलते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle, it is the smallest particle of matter, it is the smallest particle of matter that exist freely in nature, that exist freely in nature and exhibit the all properties of matter, exhibit the all properties of matter। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर में फ्रीली पाए जाएंगे और उस मैटर के हर एक प्रॉपर्टी को शो करेगा। शो ऑल द that exhibit, that means show the all properties of the matter, जिस मैटर का वो पार्टिकल्स है, ठीक है, उस मैटर के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज हैं जो वो शो कर रहा है, तो उसका एक मॉलिक्यूल्स भी शो करेगा। ठीक है, आइए हम लोग उसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन जो है हम लोग इसको जनरली लिखते हैं कैसे? O2। तो ये ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड कैसे है? ऑक्सीजन जो है ऐसे जनरली बड़े क्लासों में डिस्कस कीजिएगा कि ये एक ऑक्सीजन ये हो गया और इनके बीच में ये दो, इसको हम लोग केमिकल, इसको बॉन्ड बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड बॉन्ड। और बॉन्ड की वजह से ये दो एटम जो है आपस में अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, इसका भी नाम हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं, 10th क्लास में पढ़िएगा, इसको बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये एक ऑक्सीजन जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के एटम हो गए, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। लेकिन ये नेचर में एक ऑक्सीजन अकेला एटम नहीं मिलेगा, जनरली कैसे मिलते हैं? O2 ग्रुप बनाकर मिलते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम, ये सॉरी वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम बोलते हैं, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो दो हैं, ये दोनों एटम है, लेकिन ग्रुप बना, ग्रुप बन करके इन्होंने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल, और ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कौन? O2। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लीजिए, H2O, वाटर, H2O, वाटर। तो वाटर को तो आप जानते हैं कैसे, ये हो गया O और ये हो गया बॉन्ड और यहाँ हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो अलग अलग एटम हो गया, ये हो गया एक ऑक्सीजन एटम और ये दो हाइड्रोजन एटम हो गए। तो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम मिलकर के ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वन वाटर। ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अभी हमने बताया कि ये ऑक्सीजन, ये देखिए, जब सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एटम से मिलकर जब मॉलिक्यूल बनेगा, सेम एटम का मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि O2 है, मतलब सिर्फ इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, कोई दूसरा एटम नहीं है इसके साथ। तो सेम एटम मिल करके जब एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे तो इसको हम लोग, मतलब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूल्स के बाद दो ही चीज बन सकता है, एक बनेगा एलिमेंट, एक बनेगा एलिमेंट और एक बनेगा कंपाउंड। ठीक है, वन विल फॉर्म्ड एलिमेंट एंड वन विल फॉर्म्ड कंपाउंड। तो एलिमेंट कौन बनाएगा? तो जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट विल फॉर्म द एलिमेंट, वो क्या बनाएगा? एलिमेंट। और जो अलग अलग एटम्स मिलकर जब एक साथ ग्रुप बनाएंगे तो वो आपका बनाएगा कंपाउंड,
वो क्या बनाएगा, कंपाउंड। तो ऑक्सीजन, ये अभी ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ठीक, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हो गया तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अब बहुत सारे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो ये बना देंगे एलिमेंट, ठीक है। अब इसका ग्रुप बन जाएगा क्या, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप मिलकर के बन जाएगा एलिमेंट या कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड कौन बनाएगा, कंपाउंड बनाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से ग्रुप होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से बॉन्डेड होंगे, दैट विल फॉर्म द कंपाउंड। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये वाटर का क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल जो ऐसे बॉन्डेड होते हैं, ऐसे ऐसे बॉन्डेड होते हैं, और ये हो गया बॉन्ड, ये क्या हो गया, बॉन्ड, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स जो बांध करके रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि अगर ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में पानी रखा हुआ है, इस बीकर में पानी रखा हुआ है, तो इस वाटर के अंदर एटम तो होंगे, कौन कौन से एटम है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ना जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, कितने सारे इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, H2O, 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 और ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया, ये भी वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ना जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके अंदर हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स का जब ग्रुप बनेगा तो इस वाटर को बोल देंगे कि वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया आपका कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड। और ऊपर जो बताए थे वो आपका हो गया क्या, एलिमेंट। ऑक्सीजन इज एलिमेंट एंड वाटर इज अ कंपाउंड। इज इट क्लियर। कंपाउंड का रेशियो भी फिक्स होता है, ठीक है। ये जब मिल रहा है H2O तो आपको पता है ना कि इसका ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है बाई मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, बाई मास ये जुड़ते हैं, ये इनका कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होता है, क्या, H2O 1:8। क्लियर, ओके। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिसिटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, एंड दैट द टॉपिक नेम इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms to form one molecule, number of atoms to form one molecule। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितना एटम्स का जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितना एटम्स का जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग एटॉमिसिटी में अब कितने एटम हो सकते हैं, 1 एटम हो सकता है, 2 एटम भी हो सकता है, 3 एटम भी हो सकता है, 4 एटम भी हो सकता है। तो उसके अनुसार, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग अलजेब्रा में पढ़े, ये पढ़े ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसी तरह से एटॉमिसिटी में भी यूज करेंगे। मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो हम लोग नाम रख देते हैं मोनो एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक या मोनो एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब कि वो नेचर में एक ही एटम्स, मतलब उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। एक ही एटम जो है, सिंगल एटम प्रेजेंट है, वो नेचर में सिंगल एटम में ही एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट करता ही करता है। जैसे इसमें मोनोटॉमिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल में आता है आपका इनर्ट गैस, नोबल गैस हो गया। इनर्ट गैस जैसे कि आपका आ गया हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, तो ये सब मोनोटॉमिक है जो सिंगल रूप में पाए जाते हैं। और भी कुछ मेटल है जैसे सोडियम, ठीक है, पोटासियम, ये भी मोनोटॉमिक हो गया, मेटल, सोडियम, पोटासियम, ETC, ठीक है, ETC। तो ये हो गया आपका मोनोटॉमिक। ध्यान से देखिएगा, सिंगल एटम है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सिंगल। मोनोटॉमिक के बाद आता है डायटॉमिक, डायटॉमिक। तो डायटॉमिक मतलब दो एटम ग्रुप बनेगा, तो 2 एटम का ग्रुप बनेगा और तब एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना एटम का बात करेंगे, 2 एटम का ग्रुप बनेगा और वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन का N2 हो गया। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड,
ये आप सब आपको बॉन्ड समझ में आएगा। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के बीच। ठीक है, ये सब क्लियर हो जाएगा जब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे अच्छे से। क्लास 10 में पढ़ना होता है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वी विल डिस्कस देयर। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड विल बी ट्राईएटॉमिक। थर्ड विल बी ट्राईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक मतलब 3 एटम बनेंगे, 3 एटम्स का ग्रुप बनेगा और बनाएगा एक मॉलिक्यूल्स। 3 एटम्स का ग्रुप बनेगा एंड दैट इट विल फॉर्म अ 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है O3। O3 मतलब ओजोन, ओजोन लेयर O3। तो ये आपका हो गया ट्राईएटॉमिक। 3 ऑक्सीजन्स का एटम्स का ग्रुप बना और बनाया ट्राईएटॉमिक। ये इसमें 3 है इसलिए ट्राईएटॉमिक, ये इसका एटॉमिसिटी हो गया। ठीक है, फोर्थ वन इज टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक में आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा P4, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विल बी द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, जिसमें फॉस्फोरस के 4 एटम मिलेंगे तब जाकर के एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, नाम रखा गया पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है कि 4 या 4 से ज़्यादा एटम, 4 या 4 से ज़्यादा एटम अगर एक साथ ग्रुप बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड देयर एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी मतलब मोर देन 4, 4 से ज़्यादा। ठीक है, जैसे आप इसमें एग्जांपल आप ले लीजिए S8 मतलब सल्फर, ऑक्टो एटॉमिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सल्फर का 8 ऐसे ऐसे ये रिंग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे 8 एटम एक साथ अरेंज होगा तब जाकर के सल्फर का एक मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स के बारे में और एटॉमिसिटी के बारे में क्लियर होगा। बहुत आसान कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग कुछ रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, मास बाय रेशियो, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द आयंस, एंड देन क्रिस क्रॉस मेथड से मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू विल नॉट डिस्कस एंड लर्न and carefully learn about this topic, the topic will be a mole concept. We will further learn in class 11th in first chapter some basic concepts of chemistry. We'll discuss there, okay, because this is also a very very good concept for competitive exams. Many questions are asked from this mole concept in the competition, okay, so we will prepare for that, don't worry about it, okay. Now we will meet again in next video. There we will discuss about ions and formation of molecules. For that, thank you very much.